जानवर ज़बह करते वक्त दर्जा झैल 6 मसाइल का जानना इंतहाई अहम है, और अगर इन मसाइल को मद्देनजर ना रखा जाए तो जानवर मुर्दार और हराम हो जाएगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। मसला नंबर 1, ज़बह करने वाला आकिल हो। पागल और मजनून शख्स ज़बह करेगा तो जानवर मुर्दार हो जाएगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। ज़बह करने वाले शख्स का आकिल होना, अक्लमंद होना, समझदार होना लाजमी है। ताहम अगर नाबालिग बच्चा जानवर को ज़बह करता है तो उसका ज़बह किया हुआ जानवर हलाल होगा और कुर्बानी भी अदा हो जाएगी अगर बच्चा समझदार हो और अक्लमंद हो। मसला नंबर 2, ज़बह करने वाला मुसलमान हो। ज़बह करने वाले का मुसलमान होना लाजिम है। काफिर और मुशरिक का ज़बह किया हुआ जानवर मुर्दार होगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। यहाँ एक अहम मसला यह भी है कि बाज लोग बज़ाहिर मुसलमान होते हैं, अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, लेकिन उनके अकायद ऐसे होते हैं, उनकी जुबान से गुफ्तगू ऐसी हुई होती है और वो उस पर कायम भी अभी तक होते हैं कि उनकी गुफ्तगू उनके अकायद से साफ जाहिर होता है कि ये बंदा कुफर की हद तक पहुंचा हुआ है। मिसाल के तौर पर जो तहरीफ कुरान के कायल हैं, यानी वो लोग के जो ये अकीदा रखते हैं कि कुरान पाक जो है वो पहले जैसा नाजिल हुआ था वैसे अब मौजूद नहीं है, अब उसमें तहरीफ हो चुकी है, काफी हद तक कुरान जो है वो बदल चुका है। तो ऐसा अकीदा रखने वाला जो मुसलमान अपने आप को कहेगा वो हद कुफर तक पहुंचा होगा और इसका ज़बीहा जो है वो मुर्दार होगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह वो लोग जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखाना कलाम करते हैं, इसी तरह वो लोग जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन और औलिया अल्लाह को माअज़ल्लाह गालियां देते हैं, तो वो अगर इन अकायद पर कायम हो और उनके ये अकायद जाहिर भी हो चुके हों और अभी तक उन पर कायम हो, तो इस किस्म के मुसलमान से जो जाहिरी तौर पर सिर्फ मुसलमान है, इससे जानवर ज़बह करवाना बिल्कुल नाजायज है और अगर ज़बह करवाया तो कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी और जानवर मुर्दार समझा जाएगा। इसी तरह उलमा ने जानवर यहूदी और ईसाई से भी ज़बह करवाने से मना फरमाया है, खास तौर पर आज के जो यहूदी और ईसाई हैं, क्योंकि आज के जो यहूदी और ईसाई हैं वो उन अकायद पर कायम नहीं है, बल्कि उनमें से अक्सर जो है वो मुल्हिद हो चुके हैं। तो यहूदी और ईसाई से भी जानवर ज़बह ना करवाया जाए, बल्कि अगर यहूदी और ईसाई अगर अपने हकीकी अकायद पर भी हैं तो फिर भी जानवर उनसे ज़बह ना करवाया जाए। ज़बह करने वाले का मुसलमान होना जरूरी है। मसला नंबर 3, ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ऊंची आवाज से पढ़ना। यह भी एक बड़ा अहम मसला है। जितने लोगों ने छुरी पर हाथ रखा है और जो ज़बह कर रहा है उसका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कम अज कम इतनी आवाज में पढ़ना कि खुद उसको सुनाई दे। जिन्होंने हाथ रखा है वो मालिक हो या कसाब हो या जिसने छुरी चलानी है, उन सब का बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से पढ़ना, इतनी बुलंद आवाज से कि कम अज कम उनको अपनी आवाज सुनाई दे, वरना दर्जा झैल सूरतों में जानवर मुर्दार हो जाएगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। वो सूरतें कौन सी हैं? मिसाल के तौर पर कसाब को याद था पढ़ना लेकिन वो दिल में पढ़ता रहा, ऊंची आवाज से ना पढ़ा, जुबान से ना पढ़ा, तो फिर भी जानवर जो है वो मुर्दार हो जाए। इसी तरह कसाब के मुंह में गुटका था, कोई चीज थी जिसकी वजह से वो सही तरीके से उन अल्फाज को अदा ना कर सका, तो फिर भी जानवर जो है वो मुर्दार हो सकता है। इसी तरह कसाब के साथ मालिक ने छुरी पर हाथ रखा था और मालिक ने सोचा कि कसाब पढ़ लेगा और खुद ना पढ़ा, या कसाब ने सोचा कि मालिक पढ़ लेगा और खुद ना पढ़ा, तो इन दोनों सूरतों में जानवर जो है वो मुर्दार हो जाएगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अगर याद ना रहा हो, यानी पढ़ना वाकयातन भूल गया हो, उसे याद ना रहा हो, तो फिर तो कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर याद हो लेकिन जानबूझ कर ना पड़ा हो तो फिर कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं होगी। तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर वाव के साथ भी पढ़ना जायज़ है, लेकिन बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना अफजल है और इतनी आवाज़ से पढ़ना वाजिब है कि कम अज़ कम अपने कानों को सुनाई दे। इसी तरह मसला नंबर 4, ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए। ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने गैरुल्लाह का नाम लिया ज़बह करते वक्त तो जानवर मुर्दार होगा और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि अल्लाह ही के लिए जानवर ज़बह किया जाए, अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बह किया जाए। और अल्लाह का नाम कब लेना ज़रूरी है? जब ज़बह करने लगा है। तो ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम लेना फ़र्ज़ है, अगर ना लिया तो जानवर मुर्दार और कुर्बानी ज़ाया। इसी तरह मसला नंबर 5, ज़बह के वक्त जानवर जिंदा हो। अगर ज़बह के वक्त जानवर जिंदा नहीं है, मर चुका है, तो जो है वो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, जानवर जो है वो मुर्दार समझा जाएगा और दूसरा जानवर उसकी जगह लाकर ज़बह करना और अपनी कुर्बानी का फरीज़ा, अपनी कुर्बानी का जो वजूब है
उसको उतारना वाजिब हो। इसी तरह मसला नंबर 6 ज़बह के वक्त का कि चारों रगें कटी जाएं। जानवर की 4 रगें होते हैं गले में, एक खुराक की और एक सांस की और 2 जो होती हैं वो खून की रगें होती हैं। अब जो है वो दर्जा झैल सूरतें हैं कि जिनमें जो है वो अगर ये सूरत पाई गई तो जानवर हलाल होगा, और अगर ये सूरत पाई गई जो बाद में मैं आपसे अर्ज करूंगा तो जानवर हराम होगा। तो 3 दुरुस्त सूरतें, रगों को काटने की 3 दुरुस्त सूरतें हैं। पहली ये है कि चारों रगें काट दी जाए। अगर चारों रगें कट गई हैं तो ये बहुत अच्छा ज़बह है। इसी तरह दूसरी सूरत है ये है कि चारों रगों में से 3 रगें कम से कम कट जाएं तो फिर भी कुर्बानी जायज़ होगी। इसी तरह तीसरी सूरत ये है जायज़ होने की, यानी रगों के कटने में जायज़ होने की तीसरी सूरत ये है कि चारों रगों का अक्सर हिस्सा यानी आधा हिस्सा या आधे से ज़ायद हिस्सा जो है वो कट गया हो और थोड़ा सा हिस्सा बाकी हो, तो फिर भी ज़बह सही होगा और कुर्बानी अदा हो जाएगी। और जो इसकी नाजायज़ सूरतें हैं वो ये हैं कि चारों रगों में से अगर 2 रगें कटी हैं और 2 बाकी रह गई हैं और जानवर जो है वो मुर्दार हो गया है, यानी जानवर की रूह निकल गई है, या उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, तो जानवर मुर्दार होगा, कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह चारों रगें कटी तो हैं लेकिन आधे से कम उनका हिस्सा कटा है, तो फिर भी जो है वो जानवर मुर्दार होगा और कुर्बानी नाजायज़ होगी। इसमें एक अहम गलती जो कसाब हजरात जो है वो जल्दी में ये करते हैं कि चारों रगें काट कर जानवर का जो है वो मन का तोड़ा जाता है, ऐसे ही छुरियां को बो के उसको तकलीफ पहुंचाई जाती है। तो ये उलमा ने जो है वो बिल्कुल इससे मना किया है, ये जानवर को तकलीफ पहुंचाने वाला अमल है और जानवर को तकलीफ पहुंचाना गुनाह का काम है। इसलिए मन का ना तोड़ा जाए बल्कि कसाब को पहले ही से उसको ताकीद करें कि आपने जल्दी नहीं करनी, 4 रगें काटनी हैं और फिर जानवर के ठंडा होने का इंतजार करना है। तो ये 6 मसाइल थे। ज़बह करते वक्त इन 6 मसाइल का जानना और इन 6 मसाइल का पाया जाना इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी है, वरना कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। तो कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है और इतनी जो है वो शौक़ से कुर्बानी लाई जाती है, पैसा खर्च किया जाता है और फिर कुर्बान किया जाता है। तो ज़बह करते वक्त अगर इन मसाइल को ना जाना जाए तो फिर जो है वो ज़बह में गड़बड़ आ सकती है। तो अपनी कुर्बानियाँ इन 6 मसाइल को मद्देनज़र रख के ज़बह करवाएं। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए।